Hello and good morning, students. Yesterday, I taught you about first chapter of your textbook of English prose, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. In this chapter, I had taught you how the writer, how William C. Douglas met with refugee children and what were these children were selling. Now, today, I will teach you rest of the part of the chapter. So, I start from the next passage. These were refugee children when partition between India and Pakistan was decreed. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. The writer says, these were refugee children. ये जो बच्चे थे जिन्होंने चारों तरफ से राइटर को घेरे हुए था, ये सभी बच्चे क्या थे? रेफ्यूजी. रेफ्यूजी मीन्स शरणार्थी. रेफ्यूजी मीन्स शरणार्थी. यानी ये जो बच्चे जिन्होंने चारों तरफ से लेखक को क्या किया था? सराउंड कर लिया था, गैदर्ड थे लेखक के चारों तरफ, वे सभी बच्चे क्या थे? शरणार्थी बच्चे थे. When partition between India and Pakistan was decreed, when मीन्स जब पार्टीशन यानी बंटवारा हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? बंटवारा हुआ, उस समय हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कई हजारों लोग, कई हजारों की संख्या में पुल्ड अप देयर रूट्स. पुल्ड अप मीन्स खींच लाए, देयर रूट्स यानी अपने जड़ों को. मीन्स दिस इज अ फ्रेज. पुल्ड अप देयर रूट्स मतलब होता है बिल्कुल एक साथ सारी चीज़ों को उठा लाए एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेज, और अपने रेजिडेंसेज बदल लिए. रेजिडेंसेज मीन्स निवास स्थान. अर्थात जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे ससम्मान के साथ, पूरे बोरिया बिस्तरे के साथ अपने निवास स्थान को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या किया? चेंज्ड कर लिया, बदल दिया. 9 million people left Pakistan and came to India. 9 million, लगभग 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और कहाँ को चले आए? भारत को चले आए. ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ड्रिवन भगा दिए गए या भाग गए, बाय द फियर डर के, ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म. रिलीजियस फैनेटिसिज्म मीन्स रिलीजियस फैनेटिसिज्म मीन्स धार्मिक उन्माद. धार्मिक उन्माद या कट्टरता. अर्थात लगभग 90 लाख लोग जब बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़ के कहाँ चले आए? इंडिया में चले आए. क्यों? ड्यू टू रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के कारण या कट्टरता के कारण. फैनेटिसिज्म मीन्स होता है कट्टरता या उन्माद. तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने निवास स्थान बदल लिए और लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के कहाँ को ट्रांसफ़र हो गए? कहाँ को आ गए? भारत में आ गए. दे वर पुअर पीपल विद स्टार्ट, दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक. कहता है दे वर पुअर पीपल, पहले से ही वो लोग गरीब थे. टू स्टार्ट विथ, जब उन्होंने शुरुआत किया था, जब वे लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आना शुरू हुए, किसके डर से? रिलीजियस फैनेटिसिज्म के डर से, यानी धार्मिक उन्माद के कारण. जब 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आना शुरू हुए तो वो लोग पहले से ही बहुत गरीब थे. दे वर पुअरर, और गरीब होते गए, एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की. ट्रैक मिस होता है यात्रा. तो जैसे उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की, वे सभी लोग क्या हो गए? गरीब और गरीब होते गए. फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स. जो चीज़ भी वो अपने साथ ला सकते थे, अ बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा क्या था? भोजन. एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ बिलोंगिंग्स थे. बिलोंगिंग्स मतलब वस्तुएं. चूँकि उस समय, उस टाइम यात्राएं ज़्यादातर पैदल हुआ करती थी, तो लोग बहुत ज़्यादा सामान को अपने साथ कैरी नहीं कर पाए,
तो क्या लेके आ सकते थे अपने निवास स्थान को छोड़ने के बाद? वो सब चीज़ें क्या हो सकती थी? थोड़ा बहुत खाने पीने की सामान और थोड़े से ज़रूरत की वस्तुएं, जो वो लोग अपनी यात्रा के समय लेके वहाँ से चल पड़े। गरीब पहले से ही थे और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई और गरीब होते गए, और गरीब होते गए मीन्स आगे बढ़ते गए, यात्रा आगे बढ़ती गई, भोजन और अन्य ज़रूरत की वस्तुएं धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई। अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, दे बिगैन टू फॉल, और वे लोग गिरना शुरू हो गए, बाय द वे साइड, सड़क के किनारे। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, वे सभी लोग, जितने शरणार्थी, लगभग 90 लाख लोग जो पाकिस्तान छोड़ के भारत को चले थे, उसमें से बहुत सारे लोग रास्ते में ही गिरना शुरू हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कारण, भूख के कमजोरी के कारण, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहाँ पे वे लोग गिरे। अर्थात जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, भोजन समाप्त होता गया, पानी समाप्त होता गया, पानी मिलने की किल्लत होती गई, अर्थात कमजोरी होता गया लोगों के अंदर, और कमजोरी के कारण, भूख प्यास के कारण वे लोग रास्ते में ही क्या होते गए? गिरते गए। और वेयर दे फेल देवर डाइड, वे लोग वहीं क्या हो गए? मर गए। अर्थात जहां वे लोग गिरे, उनकी लीला वही क्या हो गई? समाप्त हो गई। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज। कहता है द चिल्ड्रन, वे जो बच्चे जिन्होंने लेखक को चारों तरफ से घेरा था, सेलिंग बास्केट्स, जो लोग टोकरियाँ बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स, वो पुत्र और पुत्रियाँ थे, ऑफ दीज रेफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के। अर्थात जो 90 लाख लोग जो बच के पाकिस्तान छोड़ के भारत को चले आए थे, कुछ लोग तो रास्ते में मर गए, लेकिन जो लोग भारत पहुंच गए थे, उन्हीं शरणार्थियों के ये जो बच्चे हैं, जो ट्रेन, रेलवे स्टेशंस के आसपास या मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को बनाकर बेचा करते हैं, तो ये जो बच्चे जिन्होंने लेखक को चारों तरफ से घेरा था, सराउंड किया हुआ था, वे बच्चे किसके थे? इन्हीं रेफ्यूजीज के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स और देयर रिलेटिव्स, वे, उनके रिश्तेदार या उनके माता पिता, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, हैड गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हो गए थे, इन द सिटीज़ यानी शहरों में। चूँकि ये लोग आए और चूँकि गरीब बहुत थे, तो गरीबी के कारण सबको अपनी जीविका चलानी थी, इसलिए ये लोग कहाँ बस गए? आके शहरों में बस गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगाई, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुओं का निर्माण किया, साधारण वस्तुएं बनाने की सोचना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है निर्माण करना। निर्माण करना अर्थात जब वे लोग आए तो पहले से ही गरीब थे और उनको अपने जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना रहता था, कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो या तो सब अनस्किल्ड लेबर थे, कोई बहुत खास जानकारी किसी एक प्रोफेशन के बारे में उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने दुकानें लगाना शुरू कर दी, छोटे मोटे या साधारण वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। कहता है ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, जीविका कमाने की कोशिश करने लगे, इन मार्केट्स, बाजारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही ओवर क्राउडेड था। ओवर क्राउडेड मीन्स भीड़ से भरा हुआ। अर्थात वे लोग ऐसी जगह पे आके रहना शुरू कर दिए जो पहले से ही भरा हुआ था। बट दे आर ट्राइंग हार्ड टू लीव देयर लाइवलीहुड, लेकिन वे लोग कोशिश कर रहे थे, हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे, फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका चलाने के लिए। दे लिव्ड इन क्लोथ्स एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। कहता दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास सेट्स, दे आर वेरी पुअर। वे लोग बहुत गरीब थे और गरीबी की वजह से उनको बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, दे लिव्ड इन हट ऑफ ग्रास, वो लोग साधारण घास के बने हुए छप्पर में रहा करते थे। दे वोर वेरी सिंपल क्लोथ्स, दे वोर टॉर्न क्लोथ्स, वे लोग फटे पुराने कपड़े, रैक्स, फटे पुराने कपड़े, चीथड़े पहना करते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on average exceed $100 a year. कहता है the peasants among these refugees,
वो जो रेफ्यूजीज, जो शरणार्थी पाकिस्तान छोड़ के भारत को आए थे, उन शरणार्थियों में कुछ लोग पीजेंट्स बन गए थे। पीजेंट्स मीन्स फार्मर, किसान। कुछ लोग उसमें से कृषि का कार्य ले लिए थे, अर्थात वे लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि की सहायता ले चुके थे। तो कहता है दे हैड बीन एकस्टम्ड, वे लोग एकस्टम्ड हो गए थे। एकस्टम्ड मीन्स होता है अभ्यस्त होना या आदी होना, अभ्यस्त होना या आदी होना। अर्थात जो लोग कृषि का कार्य ले लिए थे, कृषि के व्यवसाय में आ चुके थे, वे सभी लोग थोड़ी सी पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को अभ्यस्त कर लिए थे, अपने आप को अनुकूल कर लिए थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 a ईयर। और जो किसानी करने वाले लोग थे, जो कृषि करने वाले लोग थे, वे लोग मंथली इनकम नहीं होता था, उनका ईयरली इनकम होता था। तो लगभग पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा पाते थे, नियर अबाउट $100 पर ईयर, अर्थात लगभग $100 के करीब वे लोग एक साल में कमा पाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर्स मेक 30 cents a day और लेस देन $2 a week। जबकि जो अनस्किल्ड लोग थे, अनस्किल्ड मीन्स वन हु डज नॉट एक्सपर्ट इन एनी प्रोफेशन, एनी बिजनेस, वे लोग अनस्किल्ड होते थे, जिनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं थे, किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं थे, वे लोग भी नियर अबाउट पर डे 30 cents और $2.5 और मच मोर देन $2 दे आर अर्निंग इन अ वीक। वे लोग पूरे हफ्ते में $2 से थोड़ा सा ज़्यादा कमाते थे या थोड़ा सा कम कमाते थे। नियर अबाउट ऐड करने पे उन लोग की भी जो मंथली या ईयरली इनकम होती थी वो बिल्कुल किसके बराबर होती थी? पीजेंट्स के बराबर होती थी। बट दे आर अनस्किल्ड एंड पीजेंट्स आर स्किल्ड। पीजेंट्स आर टोटली स्किल्ड इन एग्रीकल्चर, बट unskilled laborers are unskilled, but they are trying to make their money, they are trying to make their livelihood in any work। वे लोग किसी भी तरह का कार्य करके अपनी जीविका चलाने में सक्षम हो पाते थे। कहता देयर इज अ 1 meal a day। पूरे दिन भर में वो जो मजदूर थे, जो लेबरर्स थे, वो दिन भर में एक बार का भोजन करते थे। 1 meal, केवल एक बार भोजन मिलता था। एन ओनियन, भोजन उनके क्या होते थे? एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़। अर्थात बहुत ही साधारण तरह का उनका भोजन था। एक रोटी, एक प्याज, थोड़ा सा दाल या थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा कभी कभी उनको गोट चीज़ भी मिल जाया करता था। अर्थात वे लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते थे कि अपने फूड, अपने मील को क्या कर सके? अच्छा बना सके। They are eating simple foods like bread, onion, sometimes they will eat milk or cheese। Yet even that $100 a year is not $2 a week। That means जो एग्रीकल्चरल लोग थे, जो पीजेंट्स लोग थे, वो साल भर में $100 कमाते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा वो लोग कमाते थे। क्यों? क्योंकि अनस्किल्ड लेबरर जो थे वो हफ्ते में $2 कमाते थे। मीन्स लगभग नियरली अनस्किल्ड एंड स्किल्ड पीपल आर अर्निंग द सेम अमाउंट इन एन ईयर। अर्थात दोनों लोग मिलकर सेम अमाउंट कमाते थे अगर ईयरली बात की जाए तो। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। कहता फिर भी आप बास्केट्स बेचते थे, टोकरिया बेचते थे उन लोगों को भारत में जो लोग ऑलरेडी पुअर हैं। अर्थात यहाँ हार्ड हो जाता था। इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न मनी बिकॉज whom you bought your baskets they are already poor। जिनको आप टोकरिया बेचने मार्केट्स में आए हो, बाजारों में आए हो, ऑलरेडी क्या है? गरीब हैं। तो ऐसी स्थिति में $100 पूरे साल भर में कमाना बहुत ही क्या होता था? मुश्किल होता था, बहुत ही हार्ड होता था। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। और यही बात थी, यही रीज़न था, यही कारण था कि उन सभी रेफ्यूजी चिल्ड्रेन ने, उन सभी बच्चों ने मुझे चारों तरफ से क्या कर लिया था? घेर लिया था। दे आर लुकिंग सम होप इन मी। उन लोग को मेरे अंदर क्या दिख रहा था? थोड़ा सा आशा दिख रहा था।
आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। कहता है राइटर कि मैं एक अमेरिका वासी था, अर्थात अमेरिका का रहने वाला था। आई एम अ फॉरेनर, सो द चिल्ड्रेन आर लुकिंग टुवर्ड्स मी फॉर सम बिजनेस। इसलिए बच्चों को मुझ में थोड़ी सी क्या दिखी, बिजनेस दिखा, थोड़ा सा व्यापार दिखा। दे आर होपिंग दैट दिस मैन कुड बी अ गुड मार्केट फॉर अस। उनको लगा कि ये जो आदमी है जो विदेश से आया है वो हमारे लिए एक अच्छा बाजार साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।